हे डियर स्टूडेंट्स, देखिए आपके एग्जामिनेशन सेंटर्स की हम एक बार बात कर लेते हैं। जिस स्टूडेंट को पर्टिकुलर जहाँ भी सेंटर्स मिला है, हम एक बार तैयारी कर लेते हैं कि हमें जाने से पहले क्या करना है। ठीक है, देखिए आप कुछ चीज़ों को रिकमेंड कर लीजिए कि वहाँ पे जाके एग्जामिनेशन सेंटर में जाके हम परेशान ना हो। सबसे पहले मैं आपकी बात करते हैं कि ड्रेसअप कोड को लेके वुमेंस स्पेशली समझिए कि ड्रेसअप कोड आप क्या पहने जाए। वैसे तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है तो कोई इशू नहीं जाएगा, बट फिर भी आप पूछ रहे हैं ड्रेसअप कोड के लिए तो मैं रिकमेंड करूँगी आप नॉर्मल सा लूज सा कुर्ता पहनिए, अवॉइड जींस और टॉप्स वगैरह। आप फिर भी मैं बोल रही हूँ, वैसे तो कोई ऐसा बहुत ज़्यादा कंपलसरी नहीं है, बट आप स्पेशली ज्वेलरी वगैरह, रिंग्स वगैरह, ईयरिंग्स वगैरह बिल्कुल ना पहने। स्मार्ट वॉच बिल्कुल अवॉइड करें और आप नॉर्मल ड्रेसेस में जाइए, जैसे आप रेगुलर रहते हो नॉर्मल कुर्ते पैंट में आप जाइए, दैट्स ओके। ये आपकी हो जाएगी ड्रेसअप कोड की बात। देखिए अब हमें जब एग्जामिनेशन जाए तो हमें लेके क्या क्या जाए इस चीज़ का याद रखना, क्योंकि आपके साथ हो सकता है आपका ब्रदर चले, आपका फादर चले, आपकी सिस्टर चले, वॉटेवर जो भी है। तो जब आपके साथ हो जाएगा ना तो वो ज़्यादा परेशान हो जाता है अगर आप कुछ चीज़ को मिस करते हो। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना कि हमें बिल्कुल फुल प्रिपरेशन से आप जाइए कि एडमिट कार्ड में हमें क्या क्या करना है। आपको देखिए सबसे पहले तो आप 2 फोटो रखेंगे, कम से कम 2 से 3 फोटो आप जरूर रखेंगे एड ऑन के लिए, है ना। एक शायद वहाँ इन्विजिलेटर को भी लगती है और एक आपकी उस पर लगी एडमिट कार्ड में, बट फिर भी हम एक एक्स्ट्रा लेकर चलेंगे। भले फिर आप हमें जो आपके साथ आएगा कोऑर्डिनेटर आप उसको दे देना। फिर आप कोई स्मार्ट वॉच नहीं पहनेंगे, आप पहन सकते हैं अपनी मैनुअल वॉच पहनिए। वैसे कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है तो वहाँ पे ऑलरेडी आपको टाइमिंग की दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक, एडमिट कार्ड आप एक एक्स्ट्रा रख लेना, मैं कंपलसरी बोल रही हूँ। एक एडमिट कार्ड कभी कभी होता है हम थंबप्रिंट ठीक से नहीं लगा पाते, फोटो में कुछ मिस्टेक हो जाती है या कुछ लाइन्स उसमें लिखने की रहती है कैंडिडेट को, वो हम ठीक से नहीं लिख पाते एडमिट कार्ड में, तो कभी कभी हमारा एडमिट कार्ड खराब हो जाता है। इन केस आपने एक ही एडमिट कार्ड लिखेगा और आपका एडमिट कार्ड खराब हो गया, देन व्हाट, जो आपके साथ है ब्रदर है, सिस्टर है, फादर है, पापा, अब आप दूसरा मेरे लिए एडमिट कार्ड निकाल के लेकर आओ जल्दी से, मेरे पास सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। तो पापा भी परेशान होंगे और आप भी परेशान होंगे। सो दैट्स व्हाई एडमिट कार्ड आप एक जरूर अपने पास रखिए, कंपल्सरी 2 कॉपी रखिए। अब देखिए आपका एडमिट कार्ड वेस्ट तो जाएगा नहीं, अभी एडमिट कार्ड आपका ये हो जाएगा, दोबारा से जब आप सिलेक्शन के टाइम पे जब काउंसलिंग होगी तब आपको एडमिट कार्ड की ज़रूरत होगी ही, इसलिए एडमिट कार्ड एक एक्स्ट्रा कॉपी करवा लेना। तो यू हैव टू टेक 2 एडमिट कार्ड, है ना, आपको 2 एडमिट कार्ड की कॉपी रखनी है। आईडी प्रूफ आप रख सकते हैं, आधार कार्ड रखो अपना, रख लेना, आधार कार्ड रखो, पैन कार्ड रखो या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी आपके पास वॉटेवर जो भी आपके पास आप रख सकते हैं आईडी प्रूफ। ठीक है, और क्या लेके जाना है, अपना फोकस्ड ब्रेन भी लेके जाना साथ में। अगर फोकस्ड ब्रेन नहीं लेके जाओगे तो एग्जाम पे क्या करोगे, है ना। इतनी सारी चीज़ तो आप लेके जाएंगे, लेकिन साथों साथ अपना जो दिमाग है ना वो भी बिल्कुल फोकस लेके जाना। एक चीज़ और साथों साथ मैं बता रही हूँ, 100 मार्क्स का पेपर है और 100 मिनट्स है। पहले 120 मार्क्स का पेपर होता था और 120 मिनट्स होते थे, जिसकी वजह से हम बहुत स्पीड से पेपर सॉल्व करते थे, है ना। बहुत स्पीड इन द सेंस कि हमें बस फटाफट 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 क्वेश्चन करना है। आप ऐसा नहीं है, यू हैव ओनली 100 क्वेश्चन बट यू हैव 120 मिनट्स। तो 120 मिनट्स टाइम तो उतना का उतना ही है, लेकिन अब हमारे पास 20 क्वेश्चन कम हो गए हैं। 20 क्वेश्चन कम हो गए, इसका मतलब समझ रहे हैं, यू हैव मोर टाइम ना, 20 मिनट्स आपको टाइम और एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो क्वेश्चन को बहुत थरोली अच्छे से पढ़ना, एरर है नहीं है, करेक्ट है नहीं है, फिलअप्स है नहीं है, है ना, येस और नो, नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट, करेक्ट, इसमें बहुत ध्यान देना, स्पेशली बायोलॉजी में और इंग्लिश में। करेक्ट नॉट करेक्ट, कभी कभी हम जल्दी से कौन सा सही है उस चक्कर में लगा देते हैं, कौन सा गलत, है ना। तो बिल्कुल ध्यान देना। अगेन मैं बोल रही हूँ, बिल्कुल नॉर्मल जाना, विदाउट एंग्जाइटी होके, शिफ्ट वाइज पेपर रहेगा। और एक चीज़, चैप्टर्स को स्किप मत करना, बार बार बोल रही हूँ। पूरे चैप्टर से अगर आपके पास 10 चैप्टर है तो 10 चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आएंगे, सिर्फ वो 2 या 3 क्वेश्चन, 2 या 3 चैप्टर से वो क्वेश्चन उठा के देगा। ठीक है, शिफ्ट में बटे हुए हैं पेपर्स, बात को समझना। यू हैव पेपर्स इन द शिफ्ट वाइज, तो शिफ्ट वाइज पेपर्स में आपके शिफ्ट वाइज क्वेश्चंस आएंगे, समझ रहे हैं। शिफ्ट वाइज आपके चैप्टर साइड है, मान लो फर्स्ट शिफ्ट में 3 चैप्टर बस दिया उसने, सेकंड शिफ्ट में आगे के 3 चैप्टर देंगे, पसंद में रहे। इस वजह से हम किसी का भी वेटेज नहीं बता पाएंगे कि इस टॉपिक से या इस चैप्टर से हमारे पास वेटेज ज़्यादा आएगा या ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। इसी वजह से जब आप रिवाइज करें तो किसी भी चैप्टर को मत छोड़ना, कहीं से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो डू नॉट अवॉइड एनी चैप्टर्स, यू हैव टू डू ऑल द क्वेश्चंस एंड ऑल द चैप्टर्स, है ना, बिल्कुल। सो ये आपका है ड्रेसअप कोड, आप देख लीजिए एक बार, ये बिल्कुल मत भूलना। 2 फोटो, एक एक्स्ट्रा फोटो, 3 फोटो आप रखेंगे। स्मार्ट वॉच नहीं पहनेंगे, कोई हेयर पिन्स, हेयर क्लिप्स नहीं लगाएंगे, एक नॉर्मल आप रबर पॉनीटेल लगा के जाएंगे, दैट्स इट। ठीक है, एडमिट कार्ड आप रखेंगे,
2 आईडी प्रूफ आप रखेंगे, है ना, ये सब आप लेके जाएंगे। कुछ भी एक्स्ट्रा चीज ज्वेलरी नहीं पहन के जाओगे, है ना, नॉर्मल आप कैजुअल स्लीपर फ्लैट्स आप पहनेंगे और आपका ड्रेस कोड बिल्कुल नॉर्मल एज अ कुर्ता पैंट होगा दैट, है ना। डू नॉट वेयर जीन्स, स्पेशली मैं बोल रही हूँ, कभी कभी देखिए मैक्सिमम के सेंटर्स जबलपुर में भोपाल में है, तो हो सकता है इशू हो, क्योंकि एक बार जबलपुर में इशू हुआ था जीन्स को लेके, तो इस बार मैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अवॉइड कंफर्टेबल ड्रेस, है ना, कंफर्टेबल ड्रेस ही पहन के जाना, अवॉइड जीन्स, समझ में एक बार। सो पेपर है अच्छे से दो, बिल्कुल फोकस्ड होके जाना, एंग्शियस नहीं होना, एंग्जाइटी मत रहना, इत्मीनान से पेपर लिखना, इत्मीनान से पेपर सॉल्व करना, स्लोली स्लोली बिल्कुल, है ना। विशिंग यू ऑल द बेस्ट, गुड लक।